14 अक्टूबर शनिवार अमावस्या। तेज पत्ता को इस जगह जला देना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 14 अक्टूबर अमावस्या के दिन हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। आप सबको ये बात पता ही होगी ना कि अमावस्या सबसे बड़ा माना जाता है। खास करके अक्टूबर का अमावस्या ये दशहरा का अमावस्या माना जाता है। ऐसे में आप लोग ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। और भी समस्या होती हैं जिसके कारण हम लोग काफ़ी सी समस्याओं के कारण हम अपनी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाती है। इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको ये बात पता ही है कि अमावस्या ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। साथ ही ये शनिवार के दिन आ रहा है। शनिवार तिथि बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप लोग शनिवार के दिन तेज पत्ता को इस जगह जला दोगे तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। हम सबको ये बात पता ही है, कभी ना कभी आपने देखा ही होगा कि अमावस्या के दिन खास करके घर में बच्चे सताना, पति पत्नी के बीच झगड़े होना, घर में पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ होना और सास ससुर के बीच लड़ाइयाँ होना और भी ऐसे काफ़ी समस्या होते हैं जिसके कारण हम परेशान हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि अमावस्या के दिन लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? अब आइए दोस्तों ये जानते हैं। अमावस्या के जो होता है वो ग्रहण लगता है अमावस्या का, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। जो व्यक्ति ग्रहण लगने पर ये उपाय करता है तो उसकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। उसकी जो भी परेशानियां हैं, उसकी जो भी दरिद्रता नकारात्मक है वो दूर होगी। यदि उसको व्यापार में लाभ नहीं आता है तो व्यापार में भी लाभ आएगा ये उपाय करने के बाद। अमावस्या शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि अमावस्या जो की है उसका ग्रहण लगने के बाद आपको ये उपाय करना है, या लगने के बाद करना है, लगने से पहले आप इस उपाय को दोनों में से कभी भी कर सकते हैं। साथ ही ये उपाय किस समय करना है, इस उपाय में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपको हम इसकी वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, अमावस्या के दिन काफी से समस्या होते हैं। देखिए, अमावस्या ये रावण यानी कि दशहरा का अमावस्या माना जाता है, जिसे हम बड़ा अमावस्या भी कह सकते हैं। ये अमावस्या के दिन जो व्यक्ति ये उपाय करता है तो उसकी हर मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। अभी देखिए, रावण का दिन आ रहा है, रावण जलाते हैं ना। इस दिन काफी से लोग हैं जो रावण जलाते हैं, लेकिन रावण जलाने से पहले ही ये आपको मिल जाएगा, यानी कि दशहरा जो की है वो आप लोगों को उससे पहले ही अमावस्या आएगा। तो जब आप लोग जो रावण जलाते हैं उससे पहले जब दशहरा आ रहा है तो इसको ना अमावस्या का ग्रहण कहा जाता है, जो बड़ा ग्रहण लगता है। अब बड़ा ग्रहण में आप लोग ये उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना ना जल्दी स्वीकार कर ली जाएगी, क्योंकि अक्टूबर का महीना ही पवित्र माना जाता है। साथ ही अक्टूबर का महीना रावण जलाते हैं ना, तो रावण जलाने समय से पहले ही आपको ये परिहार करना पड़ेगा। देखिए, रावण जो जलाते हैं वो जो एक हफ्ते बाद है, लेकिन उससे पहले आपको अमावस्या देखने को मिलेगा। इस अमावस्या का जो ग्रहण है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस ग्रहण पर जो व्यक्ति ये उपाय करेगा ना, ये अमावस्या का ग्रहण बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस ग्रहण पर जो व्यक्ति आप पे घर पर जादू का असर करता है वो तुरंत लग जाता है। यदि आप चाहते हैं कि अमावस्या के दिन हमें कोई ग्रहण या कोई भी चीज का हमारे घर पे असर ना हो तो आप लोग ये उपाय जरूर करना। आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसी अमावस्या बार बार नहीं आते हैं, इसलिए आप लोग ये उपाय जरूर करिएगा। अमावस्या ग्रहण लगने से पहले या लगने के बाद आपको ये उपाय जरूर करना है। तेज पत्ता बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आपकी जो भी परेशानी है उसके हिसाब से आप ये उपाय जरूर करना। देखिए, इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार इतना ही कहते हैं कि ऐसे अमावस बार बार नहीं आते हैं, साथ ही ऐसा वक्त बार बार नहीं मिलता। जब वक्त मिल जाए तो मौका मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता। तो आपकी मनोकामना के लिए यह अमावस्या का ग्रहण लगने से पहले ही आपको ये उपाय करना है। देखिए, अमावस्या का जो ग्रहण है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। खास करके अक्टूबर के महीने में अमावस्या ग्रहण लगने वाला है। ये अमावस्या पहला यानी कि अक्टूबर का अमावस्या पहला माना जाता है। अक्टूबर का पहला अमावस्या जो बड़ा है, साथ ही ये अमावस्या अक्टूबर का आखिरी अमावस्या भी माना जाता है, यानी कि इस महीने का आखिरी अमावस्या है, साथ ही इस महीने का सबसे बड़ा आखिरी अमावस्या है। ये अमावस्या बार बार नहीं मिलता, क्योंकि अक्टूबर का अमावस्या खास इसलिए है क्योंकि इस दिन ये अमावस खत्म होने के एक हफ्ते बाद रावण जलाया जाएगा। जो कि रावण जो की है अक्सर लोग त्योहार मनाते हैं ना, उससे एक हफ्ते से पहले ही जब आप लोगों को शनिवार के दिन ये देखने को मिलेगा अमावस्या, तो आप लोग ये उपाय जरूर करेगा। ये अमावस्या सबसे बड़ा है, ये 400 साल बाद आया है अमावस्या, क्योंकि ऐसा अमावस्या बार बार नहीं मिलता। यदि आपने इस साल अमावस्या को छोड़ा तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए अमावस्या ग्रहण लगे तो बिल्कुल भी ये उपाय जरूर करेगा। इस मौके को बार बार नहीं मिलता, इसलिए इस मौके को दोबारा नहीं मिलेगा, तो मत छोड़ना इस मौके को। कहते हैं ना, मौके पर चौका मारना ही चाहिए। तो अमावस्या का ग्रहण लगे तो आपको ये उपाय शुरू करना है। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि अमावस्या का ग्रहण लगने पर हमारे घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। क्या आपको ये बात पता है कि अमावस्या का ग्रहण लगने के बाद आपके घर में झगड़े होते हैं, या अमावस्या के एक दिन पहले आपके घर में झगड़े होते हैं? क्यों होते हैं, आइए दोस्तों ये जानते हैं।
जानते हैं। देखिए, अमावस्या का जो ग्रहण है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में आपके घर में पति पत्नी के बीच या बच्चों के बीच झगड़े होते हैं। इसका कारण यही होता है कि अमावस्या का ग्रहण लगे तो उससे पहले या फिर उससे एक दिन पहले अपने बच्चों को अलग अलग रखे। यदि आपके घर में पति और पत्नी है तो उन लोगों को अलग अलग ही रखिएगा, क्योंकि अगर आप एक साथ रहेंगे तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। अमावस्या का ग्रहण लगने का अर्थ यही होता है कि अमावस्या का ग्रहण लगने पर आपके जीवन में जो भी संकट, जो भी बाधाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। सिर्फ एक दिन के लिए, उसके एक दिन से ही आपके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। मान लीजिए कल अमावस्या है तो आज आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, आपके घर में परेशानियां होंगी, आपके बच्चे भी सताएंगे या फिर पति पत्नी के बीच भी झगड़े होंगे। ऐसे में आप लोग, बेहतर यही होगा कि अमावस्या के एक दिन पहले आप लोग घर में कोई भी अपने आप से बात ना करेगा। अगर आपको लगता है कि लड़ाई होने वाली है तो आप लोग बिल्कुल भी घर में अपना कोई भी चीज़ को लेकर हिचकिचाइएगा, कोई भी चीज़ को लेकर बात आगे मत बढ़ाइएगा। अगर कोई भी चीज़ को बात आगे बढ़ाएंगे तो क्या पता अमावस्या ग्रहण लगे उससे पहले आपका घर पूरा से बर्बाद हो जाए। इसलिए कभी भी अमावस्या आए या फिर पूर्णिमा है, उस समय आपके घर में झगड़े होते हैं तो आप लोग ये उपाय जरूर करेगा। आप लोग अमावस्या के दिन ही ये उपाय करना है, जो कि शनिवार को आ रहा है। आपको शनिवार को ही ये उपाय करना है। देखिए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि हमें उपाय किस प्रकार से करना चाहिए, ये भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं। अमावस्या का जो ग्रहण है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया। तो उस समय आप लोग तेज पत्ता ले लीजिएगा। यानी कि अमावस्या का जो ग्रहण है वो शाम के 6:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगने वाला है। आप लोग इन बीचों में ही आपको ये उपाय करना है। यानी कि 14 अक्टूबर के दिन आपको ये उपाय करना है, जो कि शनिवार तिथि शाम के 6:30 बजे से लेकर रात के 10:30 के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये अमावस्या का ग्रहण लगने का समय है। इस समय एक तेज पत्ता को ले लीजिएगा। लेने के बाद उस तेज पत्ता पर आपकी जो भी परेशानियां हैं उस परेशानी को लिख दीजिएगा। देखिए, व्यापार में लाभ नहीं आ रहा तो आप लोग इसके ऊपर लाल पेन से लिख दीजिएगा। यदि आपको इसके ऊपर लाल पेन से लिखना नहीं आया तो लाल जो मार्कर बोलते हैं ना, जिसे हम अक्सर स्केच बोलते हैं, उससे आप लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं। लाल मार्कर या लाल स्केच के इसके ऊपर अपनी जो भी मनोकामना है, जैसे कि आप लोग पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं, हम घर खरीदना चाहते हैं, घर खरीद नहीं पाते हैं, और भी ऐसी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना हो, व्यापार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, वो लिख दीजिएगा। जो आपकी समस्या है वो रेड पेन से उसके ऊपर लिख दीजिएगा। जैसे आप अपनी समस्या लिख देंगे, अगर आप घर पे जलाना चाहते हैं तो इस तेज पत्ता को घर पे जला दीजिएगा। देखिए, जो तेज पत्ता है वो जलने के बाद उसका जो राख है उसे अक्सर बाहर नहीं फेंकना चाहिए, खास करके पूर्णिमा के दिन। तो जो राख है उसको आप लोग घर में जला लीजिएगा। जैसे कि अगर आपके घर के बाहर जलाएंगे, इसको लिखकर घर के बाहर यदि आप जलाते हैं, उसका जो राख है उसको एक अच्छे से कवर में बांध दिएगा। राख को उड़ने मत दीजिएगा। जो राख है वो बहुत ही कीमती माना जाता है। यदि आप राख को उड़ने देते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाएगी। अगर आप घर के बाहर जलाने का स्थान नहीं है तो घर में जहाँ पे बर्तन धोते हैं, जिसे हम सिंक बोलते हैं, उस सिंक में आप लोग जलाकर उसमें पानी डाल दीजिएगा। जिसके बाद आपका जो राख है वो चला जाएगा, जिसके बाद आपकी मनोकामना भी स्वीकार कर ली जाएगी। वहीं अगर आप घर से बाहर जलाते हैं, आप लोग ये उपाय अकेले में ही करना, ज़्यादा लाभ में जाएंगे। अगर आप घर से बाहर जलाते हैं, उस राख को एक कवर में उठाकर अमावस्या का जो ग्रहण है वो लगने के खत्म होने के बाद उसे फेंक करेगा। जैसे कि 10:30 खत्म होगा तो 11 बजे आप लोग फेंकने जाएंगे, इतनी रात हो जाएगी। तो आप लोग अगले दिन सुबह उठते ही उसे राख को जलाकर घर से बाहर ही रख देना। अगले दिन सुबह उठते ही या तो आप लोग उसे कचरे में डाल देना, या तो आप लोग उसे घर से दूर बाहर ले जाकर नदी किनारा या फिर हरे झाड़ों में डालकर वापस बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाना। देखिए, ये अमावस्या का ग्रहण बार बार नहीं मिलता, इसलिए आप लोग अपने घर को ठीक करना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करिएगा। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में बदलाव इतने देखने को मिलेंगे ना कि आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे। तेज पत्ता एक ऐसी पत्ता होता है जो बहुत ही पवित्र माना जाता है, और तेज पत्ता जैसा कोई पत्ता नहीं। आप सबको ये बात पता ही है कि तेज पत्ता आप लोग अच्छे से पत्ता ले लेना, जो टूटा फूटा ना हो। उसके ऊपर तेज पत्ता की पैकेट 10 रुपये में मिल जाती है। अक्सर आप लोग इसे लेकर उसके ऊपर अपना रेड पेन से अपनी मनोकामना जो भी है लिख कर उसे जलाकर उसके राख को घर से बाहर फेंक देना। यदि आपके घर से बाहर जलाने का हमारे पास स्थान नहीं है, हम घर से बाहर नहीं जला सकते, तो घर के जो सिंक होता है जहाँ पे आप बर्तन धोते हो, वहाँ पे जलाकर उसमें आप लोग पानी डाल देना। जलाने के बाद जो राख है वो राख पानी के साथ मिलकर चला जाएगा, जिसके बाद आपकी मनोकामना 2 दिन में स्वीकार कर ली जाएगी। देखिए, आपके जो दुश्मन है वो भी आपके दुश्मन खत्म हो जाएंगे तुरंत। साथ ही आपके जीवन में हर बाधा, हर संकट से आपको मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, जो तेज पत्ता है ना, वैसा पत्ता जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा। तेज पत्ता जैसा कोई और भी पत्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि तेज पत्ता जैसे दिखने में दिखता है ना, वैसे ही आपके रिश्तों को मजबूत करता है। जो तेज पत्ता है आप लोगों को रिश्तों को मजबूत करता है। जैसे कि आप तेज पत्ता को जलाओगे तो वो राख बन जाएगा, उसके बाद उस राख से ही आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। ध्यान रखना, राख को उधर इधर बिल्कुल भी ना फेंके, खास करके कचरे में आप लोग फेंक सकते हैं। ये आपको कोई भी जगह नहीं मिले, जैसे कि हम घर से बाहर जा नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं होता, कचरे में फेंक सकते हैं। लेकिन कचरे में फेंकने के समय भी चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि कचरा गंदा ना हो, यानी कि कचरा जो गंदगी कचरे में ना हो, क्योंकि ये जो हमने मनोकामना लिखकर जलाई वो बहुत ही कीमती है। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप लोग घर से बाहर ले जाकर हरे झाड़ों में फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापिस आकर हाथ और पैर मुंह
धोकर अपने कपड़े बदल लेकर घर में बैठ जाइएगा। ये कहते हैं ना कि अमावस्या के दिन घर से बाहर बच्चों को भी नहीं भेजना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। अपने बच्चों को सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि ये अमावस्या बहुत ही कीमती माना जाता है, बहुत ही मतलब शक्तिशाली अमावस्या है। यानी कि इस दिन बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मतलब आज़ाद किए जाएँगी। जैसे कि आप लोग शक्तियाँ हैं, बच्चों को मतलब घर में झगड़े करने पर मजबूर कर जाएँगी ये शक्तियाँ। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाला वीडियो मिल सके।